को दूसरी तरफ ले चलता हूँ। तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया और कुछ घंटों में मतदान होगा। घोसी में शासन प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा उपचुनाव में दोनों तरफ से ताकत खूब लगाई गई है और यकीन मानिए इस चुनाव का नतीजा जैसा होगा उसकी चर्चा पूरे देश में होगी। इसीलिए मैंने भी सोचा कि घोसी विधानसभा में, हालांकि देखिए 5 बजे तक का चुनाव प्रचार का समय है, 5:30 बज रहा है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव प्रचार काफिला रोड शो निकाल रहे हैं। और मैं कुछ लोगों के साथ हूँ इधर जो तो 5-5:30 बजे देख रहे हैं। जी 5:30 हो रहा है, 5:31 हो रहा है, लेकिन अभी चुनाव प्रचार चल रहा है। हालांकि समय समाप्त हो गया है लेकिन फिर भी चुनाव प्रचार हो रहा है। हाँ ठीक है। तो एक बात आप ये बताइए, काफिला जा रहा है जी। तो आप यहीं के रहने वाले? जी। तो इतना उपचुनाव में इतना धूल उड़ी है गाड़ियों की घोसी में कि मुझे नहीं लगता कि आपने जिंदगी में कभी देखा हो। नहीं, कभी नहीं देखा। इतना शोरगुल और इतनी ज़्यादा यहाँ मंत्री आए हैं, ये कभी नहीं देखा गया। और इस चुनाव को ऐसा बना दिया गया है जैसे लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश का फोकस केवल इसी पे हो गया है। तो है ही फोकस पूरे देश का है। अब पूरे देश का फोकस है। इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से ही देखा जा रहा है। वो इंडिया बनने के बाद इंडिया और एनडीए की ये पहली टक्कर है ना चुनावी। तो आपको क्या लगता है? जी, यहाँ तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन, क्योंकि मार्जिन बहुत ही कम होगी, इसलिए अभी कोई इस स्थिति में नहीं है कि ये बता सके कि क्या होगा। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि भाजपा जो है बढ़त बनाए हुए है, लेकिन साइकिल भी कम नहीं है। भाजपा और साइकिल दोनों ही बराबर में चल रहे हैं अभी, और अंतिम निर्णय कोई इस तरह नहीं बता सकता है बिना चुनाव परिणाम के। आपके हिसाब से? जी, यहाँ कांटे की टक्कर है सपा और भाजपा में। अब निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ पे जो है पूरे प्रदेश और देश के नेता और अभिनेता सभी उतर आए इस चुनाव को देखते हुए। आज मनोज तिवारी आज मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ भी यहाँ रोड शो करने जा रहे हैं। उन्हीं का हम लोग इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए। तो आप भाजपा को जीतता मान रहे हैं कि हारता मान रहे हैं? अभी सर मैं कह तो रहा असमंजस में हूँ, सभी लोग असमंजस में हैं। दोनों लोग कांटे की लड़ाई चल रही है। आप बीजेपी सपोर्टर हैं या? अरे सर, मैं तो जो है अब चूंकि गांव के प्रत्याशी हैं तो हम लोग उन्हीं के जो है वोट करेंगे, सपा को। अरे यार, अभी तक आप भाजपा का इतना वो कर रहे थे। अरे सर, तो ये तो हम लोग देखने ना, एक अभी नेता है तो उनको देखने हम लोग चले आए हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है गांव के प्रत्याशी हैं तो उन्हीं को वोट करना है। आपके गांव के हैं सुधाकर सिंह जी, हमारे गांव। तब आप भाजपा भूल गए? नहीं सर, भाजपा जो है 2024 का लोकसभा मोदी का होगा तो उसमें तो भाजपा को ही हम लोग देंगे। अच्छा। लेकिन यहाँ जो है बाहरी भगाओ और घर खिलाओ चल रहा है। अभी तक तो कह रहे थे बहुत कांटे की लड़ाई है और धीरे 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 शुरू तो आपकी ये बहुत कांटे की लड़ाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता, और फिर धीरे धीरे हमारे गांव के है और फिर धीरे धीरे बाहरी भगा। गजब हाल है। आप बताइए। इस चुनाव में यही लग रहा है कि जाति और दलीय सीमा टूटेगी। जाति और दलीय सीमाएं टूटेंगी इस चुनाव में। इस वजह से प्रशासन का क्या रुख रहा है? प्रशासन तो सख्त है, लेकिन यह है कि उसके बावजूद लोग अपने अपने मत का जहां प्रयोग करना है करेंगे ही। प्रशासन के दबाव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लग तो यही रहा है देखने में। बात लोग कर रहे हैं कि प्रशासन बहुत मतलब लोगों पर दबाव बना रहा है, लेकिन हमको यही लग रहा है कि सब लोग अपने हमेशा जिसकी सत्ता रहती है उसके ऊपर ये आरोप लगता है। उपचुनाव में बहुत बार उपचुनाव जो है सरकार का चुनाव माना भी जाता है। लेकिन आपको ये बताइए, कैंडिडेट से दिक्कत है या बीजेपी से दिक्कत है? नहीं, बीजेपी से दिक्कत वक्त नहीं है, प्रत्याशी से दिक्कत है। आप राय साहब हैं? नहीं, राय साहब नहीं है। ठाकुर साहब है? हाँ, ठाकुर साहब। हाँ। तो फिर क्या आप कह रहे हैं जाति समीकरण टूटेगा, ये क्या है? नहीं, आप घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं। 4 चुनाव में आप किसको वोट दिए थे? हम बीजेपी को दिए थे ना। 14, 17, 19, 22 चारों बार दिए थे। हम तो कह रहे हैं कि दिए थे।
लेकिन जातीय समीकरण कह तो रहा हूँ कि इस बार टूटेगा। तो आप अपने जातीय पे है ना? नहीं, जात से मतलब नहीं, सुधाकर के वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ। यही बीजेपी का कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो फिर हम उसी को देते। जो हमारा आगे फागू चौहान होते तो फिर फागू चौहान को देते। ऐसा नहीं है। अच्छा, इस इलाके में फागू बड़े नेता हैं कि दारा? फागू बड़े नेता हैं। आप बताइए भैया, आपका भी कुछ विचार? हाँ, बाहर कुछ विचार है? अरे के जीती है ना, बताना यार। मालूम ना के जीते के ना। तो यहाँ तमाशा देखा तो मालूम? हाँ, तमाशे देखा था। हाँ जी, आप बताइए। दारा सिंह चौहान जी जीत रहे हैं। बीजेपी। माहौल बना है? माहौल बिल्कुल बना हुआ है। ये जो बाहरी बनाम भीतरी घर वाले ये सब क्या? ये सब कुछ नहीं है, केवल विकास के कारण दारा सिंह चौहान आए हैं, जिसको जनता समझ रही है और बहुत पूर्ण बहुमत से जिताने जा रही है। कम से कम 50,000 से जो है दारा सिंह चौहान जी जीत रहे हैं। चलिए ठीक है। वैसे घोसी की सड़कें और अभी तक ट्रैफिक और रोड जाम है। पूरी के पूरे नेताओं की फौज, गाड़ियों की फौज। जब आप किसी चुनाव में जाइए तो गाड़ियों की शक्ल सूरत देख के लगता है कि कितने अमीर देश में लोग हैं, और चुनाव में जब पैसा और गाड़ियों का रेला दिखाई देता है तब कहीं कुछ गरीबी भी देश में दिखाई नहीं देती। बहरहाल मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ।